बोध पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से यूपी पीसीएस का पूरा एक सप्ताह बचा है। अगले संडे को इस समय तक आपका जीएस का पेपर हो चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइम आप लोगों की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही होगी। उसी आपकी तैयारी की श्रृंखला में आज मैं एक और छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ जो स्थानीय पवनों पे है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 आते रहते हैं। मिलान करने के लिए एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए ये क्लास देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चिनूक। ये गर्म हवाएं जो स्थानीय पवनें ना, इनकी गर्म हवाओं पे पहले चर्चा करेंगे। ये भी पूछ लिया जाता है कभी भी 4 हवाओं के नाम दे देगा, इसमें पूछ लेगा गर्म हवा कौन सी है या ठंडी हवा कौन सी है। या इसका ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 4 हवाएं नाम दे देगा, 4 देशों के नाम दे देगा, मिलान करने को दे देगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, 1 से 2 बार देख लेना ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और परीक्षा में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखेंगे चिनूक। ये चिनूक हवा कहाँ बहती है? तो ये राकीच पर्वत के पूर्वी ढाल पर। कहाँ पे? राकीच पर्वत के पूर्वी ढाल पर। ये याद रखना है कि कहाँ बहती है। पहले यूएसए में बहती है। यूएसए के कहाँ? राकीच पर्वत के पास। कहाँ पे? राकीच पर्वत के पास। जब आपको ऑप्शन में बस राकी पर्वत दे देगा तो आप जान जाना कि वहीं पे है। या दक्षिणी कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक इसका विस्तार है। ठीक है। तो चिनूक कहाँ बहती है? राकीच पर्वत के पूर्वी ढाल पर ये हवा बहती है। इसका देखेंगे फान। कौन? ये फान। फान कहाँ पे बहती है? आल्प्स पर्वत पे। ये आल्प्स पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो आपको ऑप्शन में जो है फान में स्विट्जरलैंड भी दे सकता है और आल्प्स पर्वत भी दे सकता है। तो आपको याद रखना कि आल्प्स पर्वत याद रखना कि फान कहाँ बहती है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर ये प्रवाहित होती है। और आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। इसका देखेंगे सिराको। कौन सी? सिराको। ये सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर के बीच बहती है। जो सहारा रेगिस्तान आप जब क्रॉस करेंगे, भूमध्य सागर क्रॉस करके जब यूरोप में जाएंगे तो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच में ये प्रवाहित होती है, जिसको कौन सा क्या नाम दिया गया है? सिरोकू। क्या? सिराको नाम दिया गया। ये मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली और स्पेन देशों को ये प्रभावित करती है। मतलब यहाँ तक इसका प्रभाव रहता है। तो सिराको कहाँ बहती है? सहारा रेगिस्तान। आपको ऑप्शन में सहारा रेगिस्तान ज़्यादा पूछेगा, तो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच में ये हवा जो है प्रवाहित होती है। इसके बाद देखेंगे ब्लैक रोलर। कौन सा? ब्लैक रोलर। ये कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में ये ब्लैक रोलर बहती है। कौन सी? ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर और चिनूक ये दोनों कहाँ हैं? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका। दोनों याद रखना, ये दोनों गर्म पवनें। कौन सी? गर्म पवनें। फान कहाँ पे है? आल्प्स पे। और सिरोकू कहाँ पे? सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर के बीच में ये प्रवाहित होती है। उसका देखेंगे यामू। कौन सी? यामू कहाँ पे? जापान। मिलान करने में आता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है मिलान करने में। तो यामू पवन कहाँ पे बहती है? जापान में बहती है। कहाँ पे? जापान में बहती है। उसका देखेंगे सिमूम। कौन सी है? सिमूम। ये कहाँ बहती है? अरब रेगिस्तान में। कहाँ बहती है? अरब रेगिस्तान में। इसका देखेंगे हबूब। कौन सी? हबूब। ये उत्तरी सूडान, खार्तून के पास। कहाँ पे? खार्तून के पास। तो खार्तून आपको याद आ गया होगा, ब्लू नील और वाइट नील कहाँ पे मिलती है? खार्तून के पास ही मिलती हैं। तो अभी यहाँ पे चर्चा भी है, ग्रेट इथोपियाई डैम जो है वो चर्चा में आया है। इसमें मिस्र और सूडान इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये ग्रेट इथोपियाई डैम है जो ये किस नदी पर बना है। ये क्वेश्चन इस बार करंट का शायद बन जाए। तो आप लोग ध्यान देना, करंट अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि 20 लगभग में 30 क्वेश्चन करंट के आएंगे जो हमारे सिलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो हबूब कहाँ पे है? हबूब है उत्तरी सूडान। कहाँ पे? उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान में कहाँ है? खार्तून में। ठीक है। सिमूम कहाँ पे है? अरब रेगिस्तान में। यामो कहाँ पे है? जापान में है। कहाँ पे? यामो कहाँ पे? जापान में। उसका देखेंगे काराबुरान। कहाँ? काराबुरान ये मध्य एशिया के तारिम बेसिन के पास। कहाँ पे? तारिम बेसिन कहाँ है? पहले ये पता होना चाहिए आपको, तारिम बेसिन कहाँ है। तो मध्य एशिया के तारिम बेसिन में काराबुरान जो है प्रवाहित होती है। इसके बाद जो है हरमटन कहाँ प्रवाहित होती है? ये सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। कहाँ? सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रभावित होता है। अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है उस पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है। तो सहारा रेगिस्तान में कौन सी पवन जो है प्रवाहित होती है? तो हरमटन है। कौन सी? हरमटन है। इसका देखें ब्रिक फिल्डर। कौन सी? ब्रिक फिल्डर या विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। कहाँ? विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। उसका देखें नार्वेस्टर, यह उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। कौन सी? नार्वेस्टर। उसका देखेंगे लू। कौन सी है? लू। ये उत्तरी भारत का
एवं पाकिस्तान में ये लू प्रवाहित होती है। कौन सी? उत्तरी भारत और पाकिस्तान में ये लू प्रवाहित होती है। उसका देखेंगे सांता आना, इंपॉर्टेंट है। सांता आना कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कहाँ? कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया ना, कैलिफोर्निया में जो है ये सांता आना प्रवाहित होती है। उसका देखेंगे खमसिन, कौन सी? खमसिन, ये कहाँ प्रवाहित होती है? मिस्र में प्रवाहित होती है। कहाँ? मिस्र में। उसका देखेंगे जोंडा, कौन सा? जोंडा, ये एंडीज के मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। एंडीज, राकीज देखेंगे आप, राकीज और एंडीज आपको पता होगा, राकीज जो है नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज जो है साउथ अमेरिका में है। तो राकीज पे कौन सी प्रवाहित होती है? तो आपको ये बताया था हमने, चिनूक। कौन सी? चिनूक है। वही एंडीज पे आप देखेंगे कौन सी प्रवाहित होती है? तो जोंडा। कौन सी? चिनूक और जोंडा। अगर राकीज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको चिनूक मिलेगा, अगर एंडीज पे आएंगे तो आपको कौन सी मिलेगी? जोंडा। तो एंडीज के मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। अर्जेंटीना एवं उरुग्वे सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसे शीत फान भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीत फान किस पवन को बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कौन सी है? जोंडा। कौन सी? जोंडा। तो जितनी ही गर्म पवनें थी उन पे हम लोग चर्चा कर ली। यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांस रहेंगे, आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करना। तो चिनूक कहाँ बहती है? राकीज पर्वत पर बहती है। फान कहाँ बहती है? आल्पस पर्वत पर बहती है। सिरोको कहाँ बहती है? सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर के बीच में प्रवाहित होती है। उसका ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, यामू जापान, सिमूम अरब रेगिस्तान, हबूब उत्तरी सूडान या खार्तून के क्षेत्र में, काराबुरान मध्य एशिया के तारिन बेसिन में, हरमटन सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। ब्रिकफिल्डर विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया में, नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? उत्तरी न्यूजीलैंड में। तो ब्रिकफिल्डर विक्टोरिया और नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में। लू उत्तर भारत और पाकिस्तान में अपने प्रवाहित होती है। सांता आना इसी कैलिफोर्निया के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। खमसिन कहाँ पे? मिस्र। खमसिन मिस्र। जोंडा एंडीज के मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। इसका देखेंगे हम लोग ठंडी पवनें। कौन सी? ठंडी पवनें। ठंडी पवनें में देखेंगे मिस्ट्रल। कौन सी? मिस्ट्रल या रोम नदी के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो रोम नदी याद रखना, ये कहाँ? स्पेन और फ्रांस में सर्वाधिक इसका विस्तार है। तो मिस्ट्रल का कहाँ है? स्पेन और फ्रांस में सर्वाधिक विस्तार है, या रोम नदी के भूमध्य सागर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, जब रोन नदी से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसका प्रभाव होता है। कौन सी पवन का? मिस्ट्रल। ये स्पेन और फ्रांस में सर्वाधिक प्रभाव करती है। ठीक है, उसका देखेंगे बोरा। कौन सी? बोरा। ये कहाँ पे प्रवाहित है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर। कहाँ पे? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर। तो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट इटली के पास जाएंगे तो वहीं पे एड्रियाटिक सागर। ठीक है, इटली या यूगोस्लोविया सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। नाम तो बहुत मुश्किल है पूछे। बोरा जब आएगी तो बस एड्रियाटिक सागर दिया होगा आपको सामने, तो बोरा याद रखना कहाँ पे प्रभावित होती है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रभावित होती है। उसका देखें ब्लिजर्ड। कौन सी? ब्लिजर्ड। ये कहाँ पे? साइबेरिया क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में प्रभावित होती है ब्लिजर्ड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ब्लिजर्ड जो है इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे है? तो साइबेरियाई क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में इसका प्रभाव क्षेत्र है। इसका देखेंगे ग्रेगाले। कौन सी? ग्रेगाले। ये कहाँ पर प्रभावित होती है? दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहाँ पे? दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रभावित होती है। कौन सी? ग्रेगाले। कौन सी? ग्रेगाले। उसका देखेंगे बाइज। बाइज कहाँ प्रभावित होती है? फ्रांस में होती है। कहाँ पे? फ्रांस में होती है बाइज। कहाँ पे? फ्रांस में जो है बाइज प्रभावित होती है। तो हम लोग देखेंगे ठंडी पवनें कौन सी? मिस्ट्रल है, बोरा है, ब्लिजर्ड है, ग्रेगाले है और बाइज है। ये आपको याद रखना, ये सारी जो है शीत पवनें हैं। कौन सी? शीत पवनें हैं। आपसे ठंडी और गर्म पवनों के बारे में डायरेक्ट पूछ लेगा, कौन सी ठंडी पवन है या कौन सी गर्म पवन है। तो आपको याद रखना, मिस्ट्रल कहाँ पे प्रभावित होती है? रोन नदी के भूमध्य सागरीय तक इसका प्रभाव रहता है। बोरा कहाँ पे? एड्रियाटिक सागर में प्रभावित होती है। ब्लिजर्ड कहाँ पे प्रभावित होती है? साइबेरिया क्षेत्र में प्रभावित होती है। वही ग्रेगाले दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रभावित होती है। उसके बाद बाइज कहाँ पे प्रभावित होती है? फ्रांस में। ठीक है, आज हम लोग जो है पूरे जो है स्थानीय पवनों पे चर्चा कर ली है। अगली क्लास जो है विश्व की जितनी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विश्व में जितनी स्थानांतरित कृषि हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आरओ में भी इस बार पूछा गया था, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।